हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। सो चलिए हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। खेत का राजा पार्ट 3। अगली सुबह जस्सी रात भर सो नहीं पाया। एंगेजमेंट अगले महीने शर्मा जी की बेटी प्रिया से, जिसे वो सिर्फ 2 बार मिला था। सुबह 6 बजे वो खेत की तरफ निकल गया, अपना फ़ोन साथ लेकर। अर्जुन को बताना था। कॉल किया। हेलो जस्सी, इतनी सुबह? अर्जुन की आवाज़ आई, थोड़ी स्लीपी। अर्जुन, वो मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई। जस्सी की आवाज़ कांप रही थी। साइलेंस, लंबी साइलेंस। क्या? अर्जुन की आवाज़ अब बिल्कुल जागी हुई थी। पापा ने कल रात बोल दिया, अगले महीने। मैं नहीं जानता क्या करूं। जस्सी, तुम मान लोगे? अर्जुन की आवाज़ में दर्द था। नहीं, मैं नहीं कर सकता। पर कैसे मना करूं? क्या बोलूं उन्हें? सच बोल उन्हें। अर्जुन ने फर्मली कहा। अर्जुन, तुम नहीं समझोगे। ये पंजाब है, ट्रेडिशनल फैमिली। अगर मैंने, तो क्या पूरी जिंदगी झूठ जियोगे उस लड़की के साथ, अपने साथ? अर्जुन गुस्से में था अब। अर्जुन प्लीज। नहीं जस्सी, अगर तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, रियल रिलेशनशिप चाहिए, तो ये डिसीजन तुम्हें लेना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ूंगा, पर ये से स्टेप तुम्हें ही उठाना होगा। जस्सी चुप हो गया। अर्जुन सही कह रहा था। मुझे टाइम दो, मैं सोचता हूँ, जस्सी ने कहा। ठीक है, पर जस्सी, मैं वेट करूँगा तुम्हारे लिए, पर हमेशा नहीं। अर्जुन ने कॉल कट कर दी। जस्सी खेत में अकेला खड़ा रहा, रोते हुए। 3 दिन बाद एंगेजमेंट की प्रिपरेशन शुरू हो गई। घर में शॉपिंग। माँ ने जस्सी के लिए नए कपड़े सिलवाए। पापा ने सभी प्रिपरेशन को अपने हाथ में लिया। जस्सी सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा था, हाँ हूँ कर रहा था बस। पर उसका मन कहीं और था। अर्जुन से बात नहीं हुई, क्लिनिक से भी दूर रहने लगा। पर एक दिन गोल्डी उसे पकड़ लाया। यार कंग्रेचुलेशंस, एंगेजमेंट। प्रिया बहुत अच्छी लड़की है। गोल्डी ने शोल्डर पे हाथ मार के कहा। हाँ थैंक्स, जस्सी ने फेक स्माइल दी। पर यार तो खुश नहीं लग रहा। प्री वेडिंग जिटर्स। गोल्डी ने क्लोजली देखा। कुछ ऐसा ही है। सब ठीक है ना? ओए, तूने अर्जुन से भी मिलना बंद कर दिया है? वो भी पूछ रहा था। जस्सी एकदम से बोला। वो पूछ रहा था? हाँ बोला। जस्सी कैसा है, देखा उसे? मैंने बोला एंगेजमेंट की तैयारी में बिजी है। उसने बस वो अच्छा कहा और बस चुप हो गया। जस्सी को तकलीफ हुई, अर्जुन को दुख हुआ होगा। रात में जस्सी बाथरूम में था जब उसका फ़ोन ड्राइंग रूम में चार्जिंग में लगा था। पापा वहाँ थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। सडनली फ़ोन पे नोटिफिकेशन आई। स्क्रीन लाइट अप हुआ। पापा ने कैजुअली देखा स्क्रीन पे, रिमाइंडर क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री प्राइवेट मोड। पापा की आईब्रोज रेज हुई, शक। उन्होंने फ़ोन उठाया। लॉक था, पर उन्होंने जस्सी का बर्थडे ट्राई किया। खुल गया। ऐप्स चेक करने लगे। गैलरी में कुछ फ़ोटोज़ थे, खेत के, एनिमल्स के, और एक फ़ोल्डर हिडन। पापा ने क्लिक किया। अंदर स्क्रीनशॉट्स थे, डेटिंग ऐप प्रोफाइल्स के, मैसेजेस के, लुधियाना के एड्रेसेस के। पापा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने और चेक किया ब्राउज़र हिस्ट्री, जो जस्सी डिलीट करना भूल गया था, सेव्ड पासवर्ड्स, सब कुछ सामने आ गया। अब पापा का चेहरा लाल हो गया, गुस्सा, हर्ट, शॉक। तभी जस्सी बाथरूम से बाहर आया। पापा, ओ मेरा फ़ोन।
थप। पापा ने जस्सी को जोर का थप्पड़ मारा। जस्सी गिरते गिरते बचा। ओ तू ये सब? पापा चिल्लाए। माँ किचन से भाग के आई। की होया सुनिंदर जी, की होया? देख देखे लड़के ने की किता है। पापा ने फ़ोन माँ के सामने फेंका। माँ ने फ़ोन उठाया, देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जस्सी बेटा ये सब की है? माँ की आंखें भर आईं। जस्सी के पास कोई जवाब नहीं था। वो बस रोने लगा। माँ, पापा, मैं। चुप, बिल्कुल चुप। पापा गुस्से में थे। किन्ने साल तो ये सब चल रहा है ते सानू कुछ पता भी नहीं। पापा प्लीज़ सुनो ता। की सुना ये सब? पापा ने फ़ोन की तरफ इशारा किया। सिटी ਜਾਂਦਾ ती, ऐप यूज़ करदा ती, लड़कियां दे नाल ओ सब छी। पापा का हाथ फिर उठा। माँ बीच में आई। नहीं सुनिंदर प्लीज़ नहीं। ओ हट जा गुरप्रीत, ये लड़के ने साडी इज्जत मिट्टी च मिलाती। जस्सी घुटनों पे आ गया। पापा माफ़ी, मैं कंट्रोल नहीं कर सकिया। मैं ऐसा ही हाँ। ऐसा कैसा? केड़ी बीमारी है तेनू? थेरेपी लेनी पऊगी, डॉक्टर को लेके जाना पऊगा। पापा पूरी तरह टूट चुके थे। तभी चाचा बलविंदर और ताया हरप्रीत भी आ गए। शोर सुन के। ओ की होया सुनिंदर? चाचा ने पूछा। पापा ने उन्हें सब बताया। फ़ोन सब कुछ दिखा दिया। दोनों के चेहरों पे घृणा आ चुकी थी। ओ पुत्तर ये सब तो गुनाह है, ताया ने कहा। एनू तो घरों कढ़ दो, किते दिखे ना हुने है, चाचा ने कहा। जस्सी बस रोता रहा, कुछ बोल नहीं पाया। एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ी। शर्मा जी को क्या बताएं? पापा ने अपना सिर पकड़ा। मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब ठीक हो जाता है, ताया ने सुझाव दिया। नहीं, जस्सी ने ज़ोर से कहा। मैं बीमार नहीं हाँ, ये कोई बीमारी नहीं। तू चुप कर, बिल्कुल चुप, पापा ने डांटा। कल सुबह मैं तेनू डॉक्टर दे कोल लेके जा रहा हूँ, और ये फ़ोन हुनी टूटेगा। पापा फ़ोन ज़मीन पे फेंकने वाले थे। रुकिए, सब रुक गए। सिमरन जस्सी की छोटी बहन 21 साल ऊपर से उतर रही थी। उसने सब सुन लिया था। सिमरन पुत, तू जा अपने कमरे च, पापा ने कहा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, सिमरन ने डटकर कहा। भैया नू कोई कुछ नहीं कहूगा। सिमरन तू नहीं समझदी, मैं सब समझदी हाँ। सिमरन की आंखों में टीयर्स थे और मैं भी। साइलेंस। सब सिमरन की तरफ देख रहे थे, मैं भी। और सिमरन बोली, मैं भी अपने भरा दी तरह। सिमरन ने धीरे से कहा, रोते हुए। मैं लड़कियां नू लाइक कर दी हाँ। एक और धमाका। माँ की टांगें कांपने लगी। वो कुर्सी पर गिर गई। पापा वो पूरी तरह शॉक में थे, बैठ गए। चाचा और ताया बस मूर्ति की तरह खड़े रहे। जस्सी ने सिमरन को देखा। उसकी छोटी बहन जो हमेशा क्वाइट रहती थी, अब उसके लिए खड़ी थी। सिमरन, जस्सी ने विस्पर किया। सिमरन जस्सी के पास आई और उसे उठाया। दोनों सिबलिंग्स ने एक दूसरे को हग किया, रोते हुए। भैया मैं तेनू कल्ला नहीं छड्डूंगी, सिमरन ने कहा। तभी डोर पर दस्तक। सब चौंक गए। माँ ने कांपते हाथों से डोर खोला। अर्जुन खड़ा था। अर्जुन? जस्सी शॉक्ड था। तू यहाँ? गोल्डी ने बताया। उसने घर से शोर सुना था। मैं यहाँ आ गया, अर्जुन ने कहा, जस्सी की तरफ देखते हुए। टीयर्स, रेड आइज।
पापा गुस्से में अर्जुन की तरफ मुड़े। तूने ही बिगाड़ा है मेरे बेटे नू। नहीं पापा, अर्जुन ने कुछ नहीं। जस्सी बीच में आया। चुप कर जस्सी, पापा चिल्लाए। अर्जुन शांति से बोला, अंकल जी, मैं जस्सी से प्यार करता हूँ और वो मुझसे, और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि जस्सी ऐसा फील ना करे कि वो अकेला है, मैं उसके साथ हूँ। प्यार? लड़का? ताया ने नफरत से कहा। हाँ प्यार, रियल वाला, अर्जुन ने डटकर कहा। और मैं जस्सी को यहाँ से लेकर चला जाऊँगा अगर आप लोग उसे हर्ट करेंगे। और तू ले जाएगा मेरे बेटे को? केड़ी हैसियत से? पापा टोटली गुस्से में थे। जस्सी, सिमरन और अर्जुन तीनों एक तरफ, पापा, माँ, चाचा, ताया दूसरी तरफ। घर टूट चुका था। सडनली माँ बोली, बहुत हो गया। सब माँ की तरफ मुड़े। वो रो रही थी बुरी तरह। सुरिंदर जी, होर किन्ना क मारोगे अपने बच्चों नू? किन्ना क तोड़ोगे? वो साडा बेटा है, साडी बेटी है। गुरप्रीत, वो तू की कह रही है? पापा शॉक्ड में थे। मैं कह रही हूँ कि मैं अपने बच्चों नू खोना नहीं चाहती। माँ ने जस्सी और सिमरन को देखा, चाहे वो कुछ भी ने। पापा की आंखों में आंसू आ गए। गुरप्रीत, मैं नहीं समझदी ये सब, मैं नहीं जानदी ये की ने, पर मैं ये जानदी हाँ कि मेरे बच्चे ने, और ये झूठ बोलते बोलते टुट गए ने। माँ ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया रोते हुए। जस्सी माँ के पास गया, घुटनों पे। माँ, माफ़ी, मैं इत्थे ही हाँ, बस थोड़ा अलग। माँ ने जस्सी का चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा, तू खुश है ना? जस्सी ने अर्जुन को देखा, फिर माँ को। हाँ माँ, अर्जुन दे नाल मैं बहुत खुश हाँ। माँ ने लंबी सांस ली। पापा को देखा। पापा बैठे हुए थे, टूटे हुए। मैं नहीं जानता, मैनू टाइम चाहिए। चाचा और ताया गुस्से में बाहर निकल गए। असी ये घर च नहीं रहिंदे जिथे ऐसियां चीज़ां होण। सिमरन, जस्सी, अर्जुन साथ खड़े रहे। माँ ने आखिर में कहा, सुरिंदर जी, ये अपने बच्चे ने, चाहे कुछ भी हों। दोस्तों, पार्ट 3 यहीं ख़त्म होता है। कमेंट्स में बताइए माँ का रिएक्शन कैसा लगा। क्या रियलिस्टिक था या जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया? पापा को एक्सेप्ट करने में कितना टाइम लगेगा? ये कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। सिमरन का सपोर्ट एक्सपेक्टेड था या फिर शॉकिंग ट्विस्ट था, और उसकी अपनी स्टोरी क्या होगी? और हाँ, चाचा और ताया जैसे रिलेटिव्स रियल लाइफ में ये लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तुम्हें क्या थॉट्स हैं? और अगर तुम जस्सी की जगह होते, घर छोड़ देते अर्जुन के साथ या फैमिली के साथ, रुक जाते वहीं पे? कमेंट्स में बताइए। जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसका आंसर दीजिए। बाय बाय दोस्तों।